हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने में ही है, बस ज़्यादा डेज़ आपके पास है नहीं। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपका जो आरसी हम करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं अनसीन पैसेजेस, वो हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अनसीन पैसेज जब सॉल्व करते हैं तो उसको सबका करने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, सो दैट कि आपका जो अनसीन है वो जल्दी से आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अनसीन को आपको बहुत डीपली, ऐसे बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली कि सारा टाइम आप अनसीन में ही निकाल दो, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो उनको आप देख लिया करो एक बार। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आंसर ये है, तो हम क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो ये जो पैसेज है इसमें क्वेश्चन आंसर आपका पहला वाला है यहाँ पे, ऑन विच टू काउंट हैज़ द गवर्नमेंट नॉट सक्सीडेड सो फार इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। आपने कीवर्ड्स जो हैं, जो की टर्म्स आपको लग रहे हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप नज़र मार लीजिए एक बार। फिर आपका व्हाट मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर सो डिफिकल्ट। एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, देखो एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको देखना है पहले। तो हमने पहला जो क्वेश्चन था हमने वो देख लिया, हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ डिफिकल्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू इंडस्ट्रीज प्रेफर चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्रीज ऑन चिल्ड्रन। गिवन एनी टू, गिव होगा यहाँ पे, गिव एनी टू। व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑफ 1997 प्रोवाइड। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन में जो टर्म्स आ रहे हैं, जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, आपको उनको नज़र में रखना है बस एक बार। फिर चलते हैं अपने पैसेज पे फटाफट से। यहाँ पे देखो पहला लिखा है यहाँ पे, फॉर मेनी ईयर्स नाउ द गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रॉमिसिंग द एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो मतलब क्या है कि आपको समझ में आ गया चाइल्ड लेबर देखते कि मतलब यहाँ पे चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कुछ दिया है, हो सकता है चाइल्ड लेबर ही पूरा आपको यहाँ पे दिया हो। तो कई सालों से गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि वो चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से इरेडिकेट कर दे। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से रिमूव कर देना। बट द ट्रुथ इज़ दैट डिस्पाइट ऑल द रिटोरिक, नो गवर्नमेंट सो फार हैज़ सक्सीडेड इन इरेडिकेटिंग दिस इविल, नॉर हैज़ बीन एबल टू इंश्योर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन फॉर एवरी इंडियन चाइल्ड। अब सच्चाई क्या है कि गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है, बट ये जस्ट ऐसा है कि हाँ रूल बना दिया, बट उसे फॉलो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये सब दिखाने के लिए था कि हाँ गवर्नमेंट ने सारे लॉज जो हैं वो बना दिए हैं, बट उनको एक्चुअल में फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो हमें कैसे पता लगेगा। वो तभी तो पता लगेगा जब चाइल्ड लेबर पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आपकी इरेडिकेट हो जाएगी। तो काफ़ी ट्राई करने के बाद भी अभी तक भी गवर्नमेंट जो है इसको इरेडिकेट नहीं कर पाई है, और ना ही वो हर एक बच्चे को उसका जो एक बेसिक राइट है पढ़ने का, उसकी प्राइमरी एजुकेशन को भी अभी इंश्योर नहीं करा पा रही है। नेक्स्ट है आपका, बिटवीन 60 एंड 100 मिलियन चिल्ड्रन आर स्टिल एट वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड अराउंड 10 मिलियन आर वर्किंग इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। तो आज की टाइम में यहाँ पे जो डेटा दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो 60 एंड 100 मिलियन के बीच में आप ये मान लो कि इतने बच्चे जो हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे। और लगभग 10 मिलियन जो बच्चे आपके यहाँ पे बताया डेटा के अकॉर्डिंग, जो फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं, वो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इंडिया हैज़ द बिगेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ 380 मिलियन इन द वर्ल्ड, प्लस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर फोर्स्ड टू अर्न अ लिविंग। और इंडिया जो है पॉपुलेशन में तो है ही ज़्यादा, बहुत पॉपुलस है आपका ये, और यहाँ पे जो बच्चों की पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, 380 मिलियन है अराउंड, आप ये मान के चलिए। और यहाँ पे जो बच्चों का नंबर है, या बच्चों की जो मेजॉरिटी है ना, उसमें जो बच्चे काम करते हैं उनको ये मान लो कि उनको एज ए अर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है, काम करने के पर्पस के लिए उनको जो है ये काम करना पड़ता है, वो मजबूर हैं इस जगह पे काम करने के लिए, ऐसी जगह पे। नेक्स्ट है आपका, वी हैव मेनी लॉज दैट बैन चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्रीज। काफ़ी लॉज भी हैं हमारे पास जिन्होंने क्या किया, चाइल्ड लेबर को बैन करने की कोशिश करी, उनको खत्म करने की, बिल्कुल उन पर रोक लगाने की कोशिश करी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो उनके लिए अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, यहाँ पे एक एक्ट को पास किया गया था 1986 में, जिसमें क्या था कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर्स से जो नीचे के बच्चे हैं, उनको ऐसी इंडस्ट्रीज़ में, ऐसी जगह पे काम नहीं करना है जो उनके लिए अच्छी नहीं है। इसको पूरी तरह से बैन किया गया था, राइट। बट ईच स्टेट हैज़ डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट है, आपको पता है, तो यहाँ पे अलग अलग जो है एज का क्राइटेरिया जो है बता दिया गया। मिनिमम एज जो है सब लोगों ने अपना अलग अलग सेट किया हुआ था।
दिस मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज डिफिकल्ट। तो ऐसा करने से, क्योंकि अलग अलग हो गया यहाँ पे एज का क्राइटेरिया जो था वो उसको अलग अलग मान लिया गया, तो यहाँ पे ये काफ़ी मुश्किल हो गया इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, जो लॉ गवर्नमेंट ने आपका बताया था 1986 के रिगार्डिंग। ऑल्सो देर इज़ नो बैन ऑन चाइल्ड लेबर इन नॉन हेजार्डियस ऑक्यूपेशंस। और अब ये तो हो गया कि हेजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के बारे में था। जो नॉन हेजार्डियस ऑक्यूपेशन है, छोटे मोटे ऐसे काम है जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, मतलब हेल्थ के लिए ऐसा उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो इस जगह पे भी बैन नहीं किया गया, कोई बैन नहीं लगाया गया। द एक्ट अप्लाइज टू द ऑर्गेनाइज्ड और फैक्ट्री सेक्टर एंड नॉट द अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर वेयर मोस्ट पीपल फाइंड एम्प्लॉयमेंट एज क्लीनर, सर्वेंट्स, पॉटर, वेटर, among other form of unskilled work. The child labor continues because the implementation of the existing law is लेग्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये हुआ कि जो चाइल्ड लेबर थी उस पर बैन तो लगाया नहीं गया, जो नॉन हेजार्डियस थे वहाँ पे भी बैन नहीं लगा। ये जो लॉ बनाया गया था इसको कुछ जगह पे फॉलो कर लिया गया था, लेकिन कुछ जगह पे इसको फॉलो नहीं किया था। ऐसी जगह भी थी जहाँ पे बच्चे एज ए क्लीनर, एज ए सर्वेंट्स, पॉटर्स, वेटर, पॉटर कौन होता है जो सामान कैरी करता है ना स्टेशन वगैरह पे, उसको बोला जाता है, या वेटर की तरह से वो लोग काम करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम जिसमें ज़्यादा स्किल्ड की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसीलिए जो चाइल्ड लेबर था आपका ये जो है कॉन्टीन्यूस है अभी भी, और इसको जो है लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, इसको चाइल्ड लेबर को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, और कोई भी किसी को जॉब ऐसे दे देता है अगर किसी को नीड होती है तो। अब क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो लॉ बनाया गया था, ये जो लॉ था इसको इम्प्लीमेंट कराना मतलब आप मान लो कि बिल्कुल लेग्स था। लेग्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसे ही था। नेक्स्ट है, देर आर इंडस्ट्रीज विच हैव अ स्पेशल डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर बिकॉज ऑफ देयर निम्बल फिंगर्स, हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कैपेसिटी टू वर्क हार्डली एट अबाइजमली लो वेजेस। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी थी जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, यानी कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ काम करते हैं, बहुत ऐसे एक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, या ज़्यादा कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी जिन जॉब्स में, तो वहाँ पे बच्चों को जो है चाइल्ड उनको जो है जॉब वगैरह वहाँ पे दे दी जाती थी। द कारपेट इंडस्ट्री इन यूपी एंड कश्मीर एम्प्लॉय चिल्ड्रन टू मेक हैंड नोटेड कारपेट। जो कारपेट इंडस्ट्री है यूपी और कश्मीर की, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे काम करते हैं, क्योंकि वो हाथ से बुनते हैं। जो कारपेट बनाई जाती हैं उसको हाथ से जो है वो बुनकर बनाया जाता है। देयर आर 80,000 चाइल्ड वर्कर इन जम्मू एंड कश्मीर अलोन। तो जम्मू कश्मीर में आप लगा लो कि 80,000 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं कारपेट इंडस्ट्री, तो वहाँ पे बच्चों को जो है एम्प्लॉय किया गया। अब कश्मीर में क्या है, कश्मीर में पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो रहती थी, तो वहाँ पे बच्चे जो है उनको ज़बरदस्ती उनको जो है काम करना पड़ा, और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए गए थे, तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने जो है छोटी मोटी जॉब जो है वो लोग कर लेते थे। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे जेम कटिंग, पॉलिशिंग, पॉटरी या कांच की जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे जो है बच्चे काम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ट्रूथ इज दैट इट इज़ पोवर्टी विच इज़ पुशिंग चिल्ड्रन इनटू द ब्रिटिश लेबर मार्केट। अब रियलिटी ये है कि पोवर्टी की वजह से, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये रीज़न भी हो सकता है कि वो लोग जो बच्चे हैं वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह में काम करते रहते हैं। वी हैव 260 मिलियन पीपल बिलो द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर वुमेन। हमारे यहाँ जो BPL जो लाइन है, बिलो द पोवर्टी लाइन, इसमें 260 मिलियन पीपल जो है वो हैं अभी भी, और इसमें से जो ज़्यादातर जो नंबर है, जो मेजॉरिटी है वो किन की है, वो वुमेन की है। पुअर एंड स्पेशली वुमेन हेडेड फैमिलीज हैव नो ऑप्शन बट टू पुश देयर लिटिल वंस इन दिस हार्ड लाइफ इन हॉस्टाइल कंडीशंस विद नो ह्यूमन और लेबर राइट। तो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर वुमेन का यहाँ पे नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो ये ऐसे वुमेन हैं जो जिनके ऊपर पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। वुमेन हेडेड का मतलब क्या है कि जहाँ पे वुमेन को ही सब कुछ करना है, सारा देख रेख जो है वो वुमेन के हाथ में ही है, तो वहाँ पे जो फैमिलीज हैं उनके पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपने लिटिल वंस को, अपने बच्चों को जो है इस फील्ड में जो है वो लगा देते हैं काम करने के लिए, छोटी मोटी जॉब कराने के लिए, और उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं, ना पढ़ने का ना किसी और चीज़ का। There is lobby which argue that there is nothing wrong with children working as long as the environment for work is conducive to learning new skills, but studies have shown that children are made to do boring, repetitive and tedious job and are not taught new skills as they grow older. In these hellholes लाइक द स्वीट शॉप ऑफ द ओल्ड देर इज़ नो होप। अब यहाँ पे क्या था कि ऐसा है कि ये आर्ग्यूमेंट की तरह से यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कुछ गलत तो है नहीं बच्चों के साथ में, अगर वो काम करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में जो उनके लिए बिल्कुल ठीक है, उनके लिए सुटेबल है, जहाँ पे वो नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन स्टडी से ऐसा पता चला है या ऐसा मिला है कि बच्चों को सिर्फ एक ही काम दे दिया जाता है, और ऐसा काम जो उनके लिए बहुत टीडियस हो जाता है। टीडियस मतलब बोरिंग काम उनको करना पड़ता है, रोज़ ही रोज़ वही काम करना पड़ता है, उनको कोई नई स्किल्स वगैरह भी नहीं सिखाई जाती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको वही काम करना पड़ता है जो वो डेली काम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उनके लिए कोई होप नहीं है कुछ नया सीखने की या कुछ भी नई चीज़ करने की।
चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज आर प्रॉन टू डेबिलिटेटिंग डिजीजेज विच कैन क्रिपल दैम फॉर लाइफ। उनको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बाय सिटिंग इन क्रैम्प डैम्प एंड अनहाइजीनिक स्पेसेस देयर लिम्ब बिकम डिफॉर्म फॉर लाइफ। लगातार अगर एक जगह पे बैठे रहेंगे तो पैर दुखने लगता है ना, तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अनहाइजीनिक कंडीशन होती है। इनसाइड मैच स्टिक फायर वर्क इन ग्लास इंडस्ट्री दे आर विक्टिम ऑफ ब्रोंकियल डिजीज एंड टीबी। अगर वो मैच स्टिक की फैक्ट्री में या कहीं इंडस्ट्री में, फायर वर्क की कहीं इंडस्ट्री में या ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं, जैसे टीबी वगैरह होता है आपका। देयर मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इज परमानेंटली इम्पेयर्ड बाय लॉन्ग आवर ऑफ वर्क। इतने घंटों तक लगातार काम करने से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वंस ट्रैप दे कांट गेट आउट ऑफ इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इस गरीबी के सर्कल से वो कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। दे रिमेन अनएजुकेटेड एंड पावरलेस। वो क्या रह जाते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग और पावरलेस हो जाते हैं बिल्कुल। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे पावरलेस हो जाएंगे और वो क्या रह जाएंगे, बिल्कुल अनएजुकेटेड रह जाएंगे। तो इस तरह से कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा कि उनको भी अपने बच्चों को फिर इसी तरह के काम में जो है इन्वॉल्व कराना पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर गवर्नमेंट के जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी वो लॉ बनाती हैं, अगर उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इससे बच्चों को उनके जो राइट हैं वो मिल सकते हैं। ऐसा ये एफर्ट हो सकता है जिसमें जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन भी मिल सकती है। और उसके अलावा तो सभी लोगों को मिलके क्या करना चाहिए, सभी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लॉ बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग ऐसे बच्चों को एम्प्लॉयर की तरह मतलब उनको रख लेते हैं, जो ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो बच्चों को जॉब वगैरह पे रख लेते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिए जाने चाहिए और बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसी से जो है चाइल्ड लेबर जो है आपकी वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो सकती है। नेक्स्ट है, श्योरली इफ 380 मिलियन चिल्ड्रन आर गिवन अ बेटर लाइफ एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, इंडियाज ह्यूमन कैपिटल वुड बी ग्रेटली एनहेंस। तो अगर बच्चे एजुकेटेड होंगे और अच्छे से उनको एजुकेशन दी जाएगी तो जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग आगे आने वाले टाइम में बच्चे क्या करेंगे, वही तो काम करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ऑन विच टू काउंट देयर हैज़ द गवर्नमेंट नॉट सक्सीडेड सो फार इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो ऐसे दो काम बताने हैं जो गवर्नमेंट अभी तक नहीं कर पाई है। तो पहला आंसर देखो आपको फर्स्ट में यहीं पे मिल जाएगा, फर्स्ट पैरा में। पहला तो हो गया कि वो अभी तक इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं चाइल्ड लेबर को। दूसरा हो गया कि अभी तक भी इंश्योर नहीं करा पाए हैं क्या, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके, फर्स्ट आंसर हो गया आपका। सेकेंड आंसर है आपका यहाँ पे व्हाट मेक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यों डिफ़िकल्ट है चाइल्ड लेबर को जो है बिल्कुल ख़त्म करना। तो यहाँ पे देख लो, हर एक स्टेट जो है उनके पास क्या होते हैं, अपने अपने रूल्स हैं, अलग अलग मिनिमम एज उन्होंने रखी हुई है एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है इन लॉज का वो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन देख लो, वाई डू इंडस्ट्रीज़ प्रेफर चाइल्ड लेबर। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बच्चों को ही क्यों तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख लो, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक सेकेंड, ये रहा, इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। स्पेशल डिमांड फॉर चाइल्ड लेबर, क्यों, बिकॉज ऑफ द निम्बल फिंगर्स, हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, कैपेसिटी टू वर्क हार्ड, और वो कम पैसों पे भी जो है काम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्रीज ऑन चिल्ड्रन। तो बच्चों पे क्या इसका गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो देख लो यहाँ पे, कोई भी आपको 2 बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, तो ये वाला कर लो आप, यहाँ पे देखो, देयर लिम्स बिकम डिफॉर्म फॉर लाइफ, क्योंकि वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में काम करते हैं। दूसरा, अगर ग्लास इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो विक्टिम बन जाएंगे, किस चीज़ के, ब्रोंकियल डिजीज़ के, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑफ 1997 प्रोवाइड। तो इससे आपको क्या पता चलता है, तो ये तो आपको सीधा सीधा सारे आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे दिए गए हैं। इसको देख लो एक बार, 1997 यहाँ पे है ये आपका ये वाला आंसर। यहाँ पे इनके मीनिंग्स देख लो, अब देखो ये आपका रिस्की और डेंजरस का मतलब हैजार्डियस पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। वेरी अनफ्रेंडली आपका तो इसका हॉस्टाइल हो जाएगा। इंटेंडेड एज पनिशमेंट का हो जाएगा आपका प्यूनिटिव। तो यहाँ पे जो हमने आर्ट्स था उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।